Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel कौटिल्य स्टडी जोन। तो आज हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, यानी कि नए क्वेश्चन जो अराइज हुए और नए आइडियाज़ जो आए तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। और वो आइडियाज़ कौन से हैं? बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। तो आज हम अपने चैप्टर में उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ बुद्धा की स्टोरी। तो देखिए, जो इनका बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था और इनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है। ये फाउंडर हैं बुद्धिज़्म के और ये बोर्न हुए थे अबाउट 2500 ईयर एगो, पहले जो है ये बोर्न हुए थे। और ये बिलोंग करते थे किससे? गना से। देखिए, गना और संघ के बारे में हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था। तो ग्रुप ऑफ मेंबर होता है उसको हम गना के नाम से काउंट करते हैं। तो उसमें से एक को बोलते हैं हम साक्यगना। तो देखिए, सिद्धार्थ जो है इसी जो साक्यगण है उससे ही बिलोंग करते थे और ये एक क्षत्रिय जो है वर्ण से बिलोंग करते थे। और देखिए, इन्होंने नॉलेज की सर्च करने के लिए अपना घर छोड़ दिया। ये काफ़ी ईयर्स तक जो है काफ़ी सारी इन्होंने मीटिंग्स और डिस्कशन होल्ड की काफ़ी सारे थिंकर्स के साथ घर से निकलने के बाद में इन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी और मेडिटेट करना मतलब मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। और वो किसके अंदर किया? पीपल ट्री जो है बोध गया के अंदर है, बिहार के अंदर एक पीपल ट्री, उसके नीचे बैठकर इन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और काफ़ी डेज तक ये मेडिटेशन के अंदर रहे। और उसके बाद जो इनको अनलाइटमेंट हो गई, उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और तभी से इनका नाम जो है बुद्धा रख दिया गया, द वाइज वन, जिसका मीनिंग क्या है? वाइज वन, यानी जो बिल्कुल बुद्धिमान है। तो देखिए, इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन जो है वो सारनाथ जो कि नियर वाराणसी के पास में है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वहाँ पर दिया। कुशीनारा के अंदर जो है काफ़ी जो ईयर्स इन्होंने ट्रैवलिंग की, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये गए, लोगों को टीच किया और उसके बाद जो है कुशीनारा में जाकर इनकी जो है इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। उसके बाद देखिए, इन्होंने जो टीचिंग दी हैं उनके बारे में इन्होंने कहा है कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सॉरोइंग्स है, यानी जो हमारा जो लाइफ होती है इसमें काफ़ी सारे दुख हैं, काफ़ी सारा जो है काफ़ी सारी अनहैप्पीनेस भी है। और इन जो दुखों का कारण है वो क्या है? हमारी जो डिजायर्स हैं वो है, जिनको हम फुलफिल नहीं कर पाते, जो हमारी डिज़ाइन है जो फुलफिल नहीं हो पाती, उसी की वजह से हम सफ़र करते हैं और इसी वजह से हम अनहैप्पी रहते हैं। और उन्होंने इसको नाम दिया है थ्रस्ट, यानी तृष्णा का नाम दिया है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसको रिमूव किया जा सकता है, इस थर्स्ट को हटाया जा सकता है, इस तृष्णा को कम किया जा सकता है। किसके थ्रू? मॉडरेशन के थ्रू, कि आप जो है मॉडरेशन को अपनाना शुरू कीजिए और जो हर चीज़ की इच्छा करना बंद कर दीजिए। जो आपके पास है उसके अंदर सेटिस्फाई आप रहना शुरू कीजिए। तो इससे जो है आपकी लाइफ जो वो हैप्पीनेस से भर जाएगी। तो देखिए, इन्होंने जो है लोगों को सिखाया कि आपको क्या रहना है? काइंड बनना है, टू बी काइंड, रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स, दूसरों की लाइफ की रिस्पेक्ट करनी है, साथ साथ में एनिमल्स की लाइफ की भी रिस्पेक्ट करनी है। यानी जैसे आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है ऐसे ही एनिमल्स की लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है कर्म करने के लिए कहा कि जैसे आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसका जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिलेगा। अगर आप बैड कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो उसके लिए आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे वो इस लाइफ में भुगतें या फिर अगली लाइफ के अंदर। तो देखिए, इन्होंने जो अपने जो लैंग्वेज है ये जो अपने प्रिंसिपल जो भी इनकी जो टीचिंग्स हैं, उपदेश हैं, वो इन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज के अंदर जो है प्राकृत जो लैंग्वेज थी उसके अंदर लोगों को पढ़ाई, क्योंकि ये ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी जिसको ऑर्डिनरी जो लोग हैं, आम जो लोग हैं, वो इसको आसानी से समझ सकते थे। अब देखिए, जो स्तूप ऑफ सारनाथ है ये सारनाथ के अंदर बनाया गया है, जहाँ पर बुद्धा ने अपना क्या दिया था? फर्स्ट सरमन, यानी फर्स्ट मैसेज जहाँ पर दिया था, तो वहाँ पर ये सारनाथ जो स्तूप है वो बनाया गया है। अब बात करते हैं हम स्टोरी के बारे में, जो किस्सा गौतमी की एक स्टोरी है उसके बारे में बात करते हैं। ये काफ़ी फेमस स्टोरी है। इसमें एक वुमेन होती है किस्सा गौतमी, जिसका सन जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब वो जो अपने सन के लिए इधर उधर चिल्लाती हुई घूमती है, क्राइंग करती है अपने सन के लिए कि कोई जो है उसके सन को वापस ला दे, उसकी लाइफ जो है उसको लौटा दे। तो एक जो पर्सन है, जो एक बुद्धिमान जो लोग था, जिसको उसके ऊपर दया आ जाती है, तो वो उसको बुद्धा के पास लेकर जाता है। वो बुद्धा से अपनी जो है प्रॉब्लम कहती है कि मुझे मेरा चाइल्ड जो है वो वापस चाहिए। तो बुद्धा उसको कहता है कि मेरे लिए जो है एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स लेके आओ, यानी मेरे लिए सरसों के जो कुछ बीज जो हैं मुट्ठी भरकर लेकर आओ। तो मैं, अगर तुम लेकर आती हो तो मैं तुम्हारे जो चाइल्ड की लाइफ है तुम्हें वापस दे दूंगा।
तो किसा गौतमी जो है वो खुशी से भर जाती है। लेकिन उसके साथ साथ बुद्धा ने क्या किया, एक कंडीशन जोड़ दी कि आपको जो सरसों की जो भरी हुई मुट्ठी है वो कहाँ से लेकर आनी है, आपको वो ऐसी फैमिली से लेकर आनी है जहाँ पर किसी की भी डेथ ना हुई हो। किसा गौतमी जो है दरवाजे, हर एक दरवाजे तक जाती है, अलग अलग दरवाजों पर जाती है और उनसे जो है एक हैंडफुल ऑफ सरसों जो है वो डिमांड करती है। लेकिन जैसे जैसे वो जिस जिस घर में जाती है वहाँ पर किसी न किसी के फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई ना कोई जो है किसी न किसी की डेथ जो है हर एक घर में हुई होती है। इसलिए जो है उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ से वो हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड लेकर आए। तो इस वजह से वो जो है इस चीज़ को समझ जाती है और हार मानकर वापस गौतम बुद्धा के पास चली जाती है और वो उससे जो है, जो उसको अलग से जो नॉलेज अटेन हुई है, जो उसको एनलाइटमेंट मिला है कि यहाँ पर कोई भी किसी का भी जीवन जो है यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक न एक ना टाइम जो है सबको जाना ही है। कोई भी ऐसा जो है घर नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई डेथ नहीं होगी। तो इसलिए जो है उसने अपने बच्चे के लिए रोना बंद कर दिया और उसके बाद जो उसने वहीं पर जो बुद्धा का जो संघ था उसको ज्वाइन कर लिया और तभी से उनका नाम जो है किसा गौतमी रखा गया। तो यहाँ देखिए ये उनकी स्टोरी थी। अब देखिए बात करते हैं उपनिषद के बारे में। देखिए जो उपनिषद हैं उनको भी हम लेटर वैदिक के अंदर ऐड करते हैं। देखिए वैदिक वैदिक के अंदर जो है, मैंने जो पिछले चैप्टर्स में आपको बताया था कि वैदिक पीरियड कौन सा था जिसके अंदर ऋग वेदा की कंपोजिशन हुई थी, वो जो वैदिक पीरियड था। लेकिन अगर हम बात करें लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, तो लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो बाकी के जो 3 वेद थे उनको जो कंपोज किया गया था वो हमारा लेटर वैदिक पीरियड आता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारी डिवीज़न, काफ़ी सारी बुराइयां आने लग गई थी। तो ये वाला वो वाला पीरियड है और इसी के अंदर जो है हमारे उपनिषद भी कंपोज्ड हुए थे। तो इसी पीरियड के अंदर इनको काउंट किया जाता है। अब देखिए उपनिषद का मतलब क्या है। उप मतलब और निषद, दो जो है शब्दों से मिलकर बना है ये उप और निषद, मतलब अप्रोचिंग और सिटिंग नियर। किसके सिटिंग नियर? गुरु के। तो उपनिषद का मतलब ये है कि शिष्य के द्वारा जो है अपने गुरु के पास बैठ करके किसी नॉलेज को अटेन करना, ग्रहण करना। तो एक तरीके से ये जो है सिंपल डायलॉग्स की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया है और ये जो है एक तरीके से दिखाया गया है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो इसके अंदर दिखाई गई है। यानी गुरु और शिष्य के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी उपदेश गुरु अपने शिष्य को नॉलेज दे रहा है, तो वो जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। जी, ये इसके अंदर जो भी थिंकर्स हुए हैं जिन्होंने उपनिषद के अंदर अपनी अपनी टीचिंग्स लिखी हैं, इसमें काफ़ी सारे मैंस हैं जिसके अंदर आप काउंट कर सकते हो। ब्राह्मण और राजाज हैं, इन्होंने भी अपनी जो इसके अंदर जो थिंकिंग है या जो भी उनकी टीचिंग है इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। कुछ वीमेंस के नाम भी आते हैं जिसमें एक फेमस हैं जिनका नाम है गार्गी। ये काफ़ी फेमस जो है थिंकर हैं। ये अपनी लर्निंग के लिए काफ़ी इनको जाना जाता है। ये डिबेट में भी पार्टिसिपेट करती थी जो कि रॉयल कोर्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज की जाती थी, उन डिबेट्स के अंदर ये पार्टिसिपेट करती थी। जनरली जो पुअर पीपल हैं वो इनके अंदर पार्ट नहीं लेते थे इन डिस्कशन के अंदर, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जाता था और ना ही उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि वो इनके अंदर जाकर डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करें, ना उनके पास इतना समय होता था। उसके बाद देखिए एक पुअर पीपल का नाम आता है, जो पुअर जो पर्सन है उसका नाम आता है सत्यकामा जावला। सत्यकामा जावला जो है एक स्लेव वुमेन, जावली जावली जो वुमेन है उसका सन है ये, और उसने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और इस निषद की कुछ टीचिंग्स जो हैं वो सत्यकामा जावला के की टीचिंग के साथ भी रखी गई हैं। अब देखिए वो उपनिषद को लेटर किसके द्वारा बाद में जो है इसको डेवलप किया गया, शंकराचार्य जो एक महान थिंकर हुए हैं। इनके शंकराचार्य की जो टीचिंग्स वगैरह हैं वो भी उपनिषद के अंदर क्या की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं। यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जो कि उपनिषद के अंदर दी हुई है। तो ये स्टोरी जो है एक तरीके से डायलॉग है किसके बीच में, एक बैगर और जो दो जो है महान संत हैं, टू सेक्स हैं, उनके अंदर है। तो ये टू जो है ये कहाँ से ली गई है, ये उपनिषद जो हमारा उसके अंदर जो छंदोग्य उपनिषद है वहाँ से ली गई है। इसके अंदर देखिए टू फेमस जो सेक्स हैं, दो साधु हैं जिनके नाम साउनाका और अभी प्रतेरीन, ये दो सेक्स हैं। वो क्या कर रहे थे, वो जो है जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं एक बैगर उनके पास आता है और उनसे फूड की डिमांड करता है। तो लेकिन वो क्या करते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए फूड नहीं है, वो मना कर देते हैं और वो आपस में खाना जो है वो शुरू करते हैं। तो उसके बाद जो है बैगर उनसे पूछता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप किसकी वर्शिप करते हैं। तो उनमें से एक जवाब देता है, उसने कहा कि यूनिवर्सल सोल, यानी ऐसी सोल जो सबके अंदर जो है रिप्रेजेंट है।
इट मीन्स जो यूनिवर्सल है और पूरे वर्ल्ड के अंदर वो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड को वो फिल करती है। तो ऐसी सोल के हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो बैगर बैगर उसके बाद कहता है अगर आप यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं तो मैं जो है मेरे अंदर भी वो सोल होगी। तो उन्होंने कहा यस आपके अंदर भी सोल होगी। तो जैसे ही मैंने आपसे डिमांड की फूड के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप उस यूनिवर्सल सोल को मना कर रहे हो फूड देने के लिए। यानी आपसे कोई फूड की मांग कर रहा है और आप जो है जिस यूनिवर्सल सोल की आप पूजा करते हो और वही आपसे फूड की डिमांड कर रही है और आप उसको ही क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। तो इस तरीके से दोनों जो सेक्स हैं, साधुओं को अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाता है और उसके बाद जो वो उसके साथ बैगर के साथ अपना फूड शेयर कर देते हैं। तो ये एक जो है उपनिषद के अंदर क्या दी गई है, स्टोरी दी गई है। अब हम बात करते हैं पाणिनि। ये भी काफ़ी फेमस जो है थिंकर हुए हैं। ये देखिए इन्होंने एक ग्रामर लिखी है, संस्कृत की ग्रामर जो है इन्होंने प्रिपेयर की है। इसके अंदर इन्होंने अरेंज किया है वोवल्स और कॉन्सोनेंट को एक स्पेशल ऑर्डर के अंदर और काफ़ी सारे फॉर्मूला क्रिएट किए हैं, जैसे कि अलजेब्रा के अंदर होते हैं, जो हमारा मैथमेटिक्स है अलजेब्रा के अंदर होते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे रूल्स और फॉर्मूलेज जो है वो बनाए हैं, जो कि किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज को लर्न करने से रिलेटेड है। जो संस्कृत लैंग्वेज को लर्न करने से रिलेटेड जो ग्रामर है वो इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये रूल्स जो है अराउंड 3000 जो रूल्स हैं इसके अंदर दिए गए हैं। अब हमने बात की थी बुद्धिज्म के बारे में, अब हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। तो देखिए जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म जो है के अंदर क्या है कि जो वर्तमान महावीर है वो 2500 ईयर है, वो उन्होंने क्या किया कि अपना जो है 30 ईयर की एज में अपना घर छोड़ दिया और वो फॉरेस्ट में चले गए। ये भी क्षत्रिय से वर्ण से बिलोंग करते थे और ये लिच्छवीज के प्रिंस थे और ये वज्जी संघ के अंदर आता है। जैसे जो शाक्य शाक्य जो गणा था उससे क्या करते थे, बुद्धा बिलोंग करते थे और ये लिच्छवी लिच्छवी जो गणा है उससे बिलोंग करते हैं, ये वज्जी संघ के अंदर आता है। तो हमने देखा था कि काफ़ी सारे गण जो है वो मिलकर संघ बनाते हैं। तो ये इस तरीके से ये क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे और प्रिंस थे ये। तो इन्होंने 30 ईयर की जो एज थी उसके अंदर अपना घर छोड़ा और उसके बाद जो है एनलाइटनमेंट के लिए चले गए। 12 ईयर्स तक ये इधर उधर जो है घूमते रहे और उसके बाद जो इनको एनलाइटमेंट हो गया, मतलब उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके कुछ सिंपल डॉक्ट्रिन थे, कुछ सिंपल जो है इन्होंने डॉक्ट्रिन रखे, लेकिन कुछ एक काफ़ी स्ट्रिक्टली थे रूल्स जो इनको फॉलो करने पड़ते थे। तो देखिए जो इनके फॉलोअर्स थे उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने पड़ते थे। इसमें रूल ऑफ अहिंसा है कि आप जो है अहिंसा नहीं करेंगे और इसके अंदर किसी भी एनिमल्स को, किसी भी ह्यूमन बींग्स को और किसी भी जीव को आप क्या नहीं करेंगे, हर्ट नहीं करेंगे, ना ही उसको मारेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाता था जो फार्मर्स जो लोग थे, क्योंकि उनको जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कने पड़ते थे अपनी जो फसलें वगैरह होती थी उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह उनको छिड़कने होते थे कीड़ों को मारने के लिए। तो इस तरीके से उनको इसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। उन्होंने भी जो क्या किया, प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया अपने जो जो भी टीचिंग्स वगैरह हैं उनके लिए। जैसे बुद्धा ने भी प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया था। तो प्राकृत लैंग्वेज जो है अलग-अलग जगह पर अलग-अलग फॉर्म में बोली जाती थी और उसको जो है उसी तरीके से लोकल नेम से भी डिफाइन किया जाता था। जैसे कि मगधा के अंदर जो प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी उसको मगधी नाम से जो है डिफाइन किया हुआ था। इसी तरीके से देखिए जना जो है वो काफ़ी सिंपल लाइफ जो है वो लीड करते थे और ये अपना फूड जो है वो बैगिंग करके, यानी दूसरों से भिक्षुक की तरह जो अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते थे। ये काफ़ी ऑनेस्ट होते थे और ये स्टीलिंग में विश्वास नहीं रखते थे। इसके साथ साथ ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, मतलब मैरिज वगैरह से ये दूर रहते थे। और उसके साथ साथ मैन इसको ज्वाइन करता था उसको हर एक चीज़ का त्याग करना पड़ता था। इवन देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़ों का भी उनको त्याग करना पड़ता था। हर एक चीज़ जो भी सांसारिक चीज़ है हर चीज़ का उनको त्याग करना पड़ता था। इनको सपोर्ट किया गया, मेनली जो ट्रेडर थे, व्यापार करने वाले थे, उनके द्वारा जो है जैनिज़्म को सपोर्ट किया गया। और इसके साथ-साथ देखिए ये अलग-अलग पार्ट्स में जो है ये फैल गया। नॉर्थ इंडिया के साथ-साथ ये गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका रीजन के अंदर भी काफ़ी फैल गया। महावीरा की जो टीचिंग्स है वो जो है, जैसे कि वल्लभी जो कि गुजरात के अंदर है, वहाँ पर जो इसके जो महावीरा की जो टीचिंग लिखी गई हैं, इस प्लेस के अंदर यहाँ पर लिखी गई हैं, तो प्रेजेंटली फॉर्म में जैसे वो हैं, उसी टाइम पर जो है इनको, मतलब वैसे ही जो है इनको टीच किया जाता था महावीरा के द्वारा। सेम वही लैंग्वेज, वही स्क्रिप्ट जो है उसके लिए यूज़ की जाती थी, जैसे कि आज वो प्रेजेंटली कहाँ पर अवेलेबल है, उसके जो कुछ अवशेष आप बोल सकते हैं, वो वल्लभी गुजरात के अंदर जो है मिलते हैं। अब देखिए जैना, जैना का मीनिंग क्या होता है? जैना, जैना वर्ड जो है वो आया है जिना से, जिसका मतलब होता है कॉन्करर, कॉन्करर करना, मतलब जीतना, अपनी इंद्रियों पर जो है कॉन्कर करना, अपनी इंद्रियों पर क्या करना, काबू पाना, कंट्रोल करना, तो उसको बोलते हैं जिना।
अब देखिए संघा, तो हमने बताया था कि जो संघा जो है वो काफ़ी सारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन होता है मेंबर्स का, तो ये जो संघा है महावीरा और बुद्धा दोनों के द्वारा कहा गया है कि जो लोग घर छोड़ देते हैं उनको ही जो है ट्रू नॉलेज मिलती है। और जो ये लोग जिन्होंने अपना घर छोड़ा है तो उनको ट्रू नॉलेज मिलेगी, तो उनको जो है इकट्ठे रहना पड़ेगा, कहाँ पे, संघ बनाकर। तो वो क्या कहलाता है, संघ। यानी जिन्होंने अपना होम छोड़ दिया है और वो जो है नॉलेज अटेन करना चाहते हैं, तो वो क्या करते थे, वो एक तरीके से बुद्धा के साथ रहते थे और संघ का निर्माण करते थे। तो ये स्टे टुगेदर इन संघ, और इन्होंने अपना घर छोड़ दिया होता था। और देखिए जो बुद्धिस्ट संघ है उनके बारे में जो रूल्स हैं वो कौन सी बुक में दी गए हैं, विनय पेटिका के अंदर। जो विनय पेटिका बुद्धिस्ट बुक है, बुद्धिस्ट की बुक है ये, और इसके अंदर जो है रूल दिए गए हैं किस तरीके से जो संघ के अंदर रहने वाले लोग हैं वो किन रूल्स को फॉलो करेंगे, ये विनय पेटिका के अंदर दिया गया है। इसके अंदर जो है अलग अलग ब्रांचेस होती थी मैन वीमेन के लिए, और जब इस कोई भी व्यक्ति जो है, सभी मैन क्या कर सकते थे, इसको ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन जो चिल्ड्रन थे उनको अगर ज्वाइन करना है संघ को तो उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी होती थी, परमिशन लेनी होगी पेरेंट्स की। अगर कोई स्लेव्स, कोई दास है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो उनको अपने मास्टर की परमिशन लेनी होगी। अगर कोई डेटर है, किसी को किसी का ऋण पे करना है तो अपने क्रेडिटर से परमिशन लेनी होगी। ऐसे ही वीमेन है तो उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी। और इस तरीके से जो है वो संघ को ज्वाइन कर सकते हैं और सिंपल लाइफ को जी सकते हैं। ऑल द टाइम उनको क्या करना है, मेडिटेशन करनी है, क्योंकि मेडिटेशन से ही क्या होगा, एनलाइटमेंट होगी। इसके साथ साथ जो है फूड के लिए, फूड वो खुद नहीं उगाएंगे, उसको जो है कुछ आवर जो है फिक्स कर दिए जाएंगे। उन फिक्स्ड आवर के अंदर उनको क्या करना होगा, वो घर घर जाएंगे, विलेज में जाएंगे, सिटी में जाएंगे, और जितना ज़रूरी है उस टाइम के लिए ही उतना ही जो है फूड बैगिंग करेंगे, वो कलेक्ट नहीं करेंगे। और जो भिक्षुक, जो पर्सन है उनको क्या बोला जाता, मैन है उनको भिक्षुक बोला जाता था, और जो विमेन है उनको भिक्षुनी बोला जाता था। और ये जो है एक तरीके का ये प्राकृत वर्ड है जिसको बोला जाता है बैगर, जिसका मीनिंग होता है बैगर। अब देखिए मोनेस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो जना और जो बुद्धिस्ट मोंक होते हैं उनको क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था लोगों को टीच करने के लिए। अब ये होता था कि कई जगह पर उनको लंबे टाइम तक भी रुकना होता था, जहाँ पर मान लेते हैं रेनी सीजन आ जाता है, तो रेनी सीजन 4 to 5 मंथ्स के लिए होता है। तो उनको अगर लंबे टाइम तक कहीं पर स्टे करना होता था तो उसके लिए जो मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी, मोनेस्ट्रीज जिनको विहारा के नाम से भी बना था, विहारा, विहार करना मतलब वहाँ पर ठहरना। और ये विहारा जो है वो वुड्स के, लकड़ी के भी बने होते थे, ब्रिक्स के भी बने होते थे। और पहले जो है जो नेचुरली बनी हुई जो केव्स वगैरह होती थी उनके अंदर भी ये जो है लोग रहते थे। अब देखिए जो विहारा बनाने के लिए जो लैंड डोनेट की जाती थी वो रिच मर्चेंट वगैरह, लैंड ओनर जो होता है या किंग, उनके द्वारा डोनेट की जाती थी, ताकि उनके ऊपर विहारा का निर्माण किया जा सके और जो है वहाँ पर क्या कर सकें, ये जो मॉन्क्स हैं वो वहाँ पर रुक सकें। इसके साथ साथ जो लोकल पीपल है, जहाँ पर ये मोनेस्ट्री वगैरह बनाई जाती थी, वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो उनको गिफ्ट देते थे, फूड फूड देते थे उनको, क्लोथिंग देते थे, मेडिसिन देते थे। मॉन्क्स एंड नन्स को क्या करते थे, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रॉक्स के अंदर से ही केव्स जो है वो बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं इतनी विशाल रॉक है, इसके अंदर ये केव्स बनाई गई हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर है, कारले कारले नामक जगह पर महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पर मॉन्क्स और जो नन्स हैं वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर मेडिटेशन करते थे। अब देखिए बुद्धिस्ट टेक्स्ट से एक जो है लाइन ली गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एसेज के अंदर अपना एसे जो लिखते हैं उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे कि क्या होता है कि वाटर ऑफ द रिवर, जो वाटर जो रिवर का जो वाटर होता है वो अपने नेम छोड़ देता है। जैसे काफ़ी सारी रिवर्स है, गंगा, यमुना, जो है ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स जो हैं जाकर एक सी के अंदर मिल जाती हैं। और वहाँ से जो है इनके पानी का डिफरेंस खत्म हो जाता है, यानी गंगा का वाटर कौन सा है, कृष्णा का कौन सा है, कावेरी का कौन सा है, ये बिल्कुल वहाँ पर जाकर बिल्कुल अलग हो जाता है। इनको पता नहीं लगता है कि ये सारी की सारी जाकर ओशियन के अंदर मिल जाती है। इसी तरीके से जो अलग अलग वर्ण के जो लोग हैं, रैंक्स के जो अलग अलग रैंक के हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, या ब्राह्मण जो है वर्ण से आया है, या फिर रॉयल फैमिली से आया है, कहीं से भी आया है, तो वो अपनी फैमिली को फॉरगॉट कर देते हैं और बुद्धा का जो संघ है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ताकि वो वहाँ पर मॉन्क बन जाते हैं। तो यानी वहाँ पर जो है वो अपनी फैमिली वगैरह, अपनी रिचनेस, अपना रॉयल जो है वो सब कुछ जो है छोड़ कर आते हैं और एक तरीके से उस ओशियन की तरह हो जाते हैं, जहाँ पर सारी की सारी रिवर्स जो है उनका वाटर का जो नेम दिया गया था वो सारा का सारा क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। अब देखिए सिस्टम ऑफ आश्रमा, यानी जिस टाइम पर जैनिज्म और बुद्धिज्म फ्लोरिश हुआ था उसी टाइम पर ब्राह्मणिज्म के अंदर जो है आश्रम सिस्टम को लाया गया। ये आश्रम सिस्टम था क्या, देखिए ये एक तरीके से स्टेज ऑफ लाइफ है, लाइफ की स्टेज।
इसको जो है 4 आश्रम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, देन सेकंड है गृहस्थ आश्रम, देन वानप्रस्थ और संन्यासा। अब देखिए इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर क्या होता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, तीनों यानी शूद्र के लिए ये इतना जो है इनको अलाउड नहीं था, जो भी वेद वगैरह को रीड करना या इस तरीके के रिचुअल्स वगैरह को फॉलो करना, तो इसलिए शूद्र को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। तो तीनों वर्ण के जो पीपल थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सिंपल लाइफ को जिए, स्टडी करें वेदा की इस पीरियड के दौरान, जब भी उसका अर्ली लाइफ का जो अर्ली पीरियड होता है, जिस टाइम पर हम स्टडी करते हैं, उस टाइम पर वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, गृहस्थी से दूर रहें उस टाइम पर वो सिंपल लाइफ जिए और साथ साथ में वेदों को स्टडी करें। उसके बाद गृहस्थ आश्रम के अंदर क्या होता है कि मैरी करें, मतलब शादी करें, वो अपनी मैरिज करें और उसके बाद जो अपनी हाउस होल्ड लाइफ को जीना स्टार्ट करें। उसके बाद आता है वानप्रस्थ के अंदर है कि वन के अंदर जाना, यानी लाइफ को, मतलब फालतू की चीज़ें जो जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं उन चीज़ों को छोड़कर, सांसारिक मोह माया को त्याग कर आप क्या करना है, आपने फॉरेस्ट के अंदर चले जाना है और वहाँ पर मेडिटेशन करना है। उसके बाद संन्यास, आपको हर एक चीज़ छोड़ देनी है, बिल्कुल सब चीज़ों से अलग हो जाना है और आप एक तरीके से सन्यासी बन जाएंगे। अपने घर परिवार गृहस्थी सब चीज़ों को भूलकर एक तरीके से आप मेडिटेशन कर हर चीज़ से अलग हो जाएंगे और आपको एक तरीके से एनलाइटमेंट मिल जाएगी और एक सन्यासी यानी साधु का जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसको जो है एक तरीके से हम बोलते हैं लाइफ की स्टेज। तो ये लाइफ की स्टेज है जिसके अंदर जो है एक पर्सन को ये जो आश्रम का जो सिस्टम है वो फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए जनरली जो है ये मैन के द्वारा फॉलो किया जाता है, वीमेन को अलाउड नहीं होता कि वो वेदा को स्टडी करें। वीमेन को वहीं पर रहना होता है जहाँ पर उसके हस्बैंड की इच्छा होती है कि आप वो आश्रम फॉलो करें, तो वीमेन को वही आश्रम फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए एक और अलग से एलिस वेयर का कई फैक्ट है, यानी इंडिया से अलग अगर हम किसी बाहर कंट्री की बात करें तो वहाँ का उसी टाइम का एक फैक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोरास्टर क्या था, एक ईरान का जो है प्रोफेट था, ईरान का प्रोफेट था। उसकी जो टीचिंग है, जैसे हमारे यहाँ पर साधु होते हैं, तो उधर जो है ये ईरान का क्या था, प्रोफेट, जो वहाँ पर उपदेश वगैरह देता था। जैसे हमारे यहाँ पर बुद्धा वगैरह हुए हैं और यहाँ जो महावीर हुए हैं, तो जैसे इसी तरीके से वहाँ पर जोरास्टर जो है ईरान के अंदर प्रोफेट था, जो वहाँ पर जिसकी टीचिंग जो है, एक बुक लिखी गई है अवेस्ता, उसके अंदर उसकी टीचिंग दी गई है। और ये जो अवेस्ता है वो सिमिलर टू वेदास है, जैसे हमारे वेदास के अंदर जो है टीचिंग लिखी गई है, और इसी तरीके से जो है जोरास्टर की जो टीचिंग है वो अवेस्ता बुक के अंदर लिखी गई है। जो बेसिक टीचिंग है जोरास्टर की, उसके अंदर देखिए गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, और यही हमारे वेदा के अंदर कहा गया, गुड थॉट यानी अच्छा सोचें, यानी आपके विचार अच्छे हों, गुड वर्ड्स आपके वर्ड भी अच्छे हों और आपके कार्य भी अच्छे हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीचिंग जो है वो लगभग सिमिलर है। तो जोरास्ट्रियज्म यानी जिन्होंने इस टीचिंग को फॉलो किया वो जोरास्ट्रियज्म रिलीजन के अंदर आते हैं। तो ये रिलीजन जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस था ईरान के अंदर। फिर क्या हुआ कि ईरान के अंदर से इन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया, जो इस धर्म को जो फॉलो करने वाले लोग थे, इन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया, दूसरे जगह पर जाना शुरू किया। जैसे गुजरात का जो कोस्टल एरिया वहाँ पर रहना शुरू किया, महाराष्ट्र का कोस्टल एरिया वहाँ पर रहना शुरू किया। और आजकल ये जो है इनको एंसेस्टर बोला जाता है, किसके, पारसीज। जो पारसी जो रिलीजन आया, पारसी जो धर्म है, पारसी धर्म, ये हमारा जोरास्टर से ही निकल कर आया। जो जोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते थे वहीं से निकल कर आया है। वो जो है पारसीज के क्या थे, पूर्वज थे, एंसेस्टर थे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.